वेलकम बैक। और ये बुक भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो ये बुक है ये एक पिक्टोरल बुक है पाकिस्तान के हवाले से। इस तरह की और किताबें भी इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, तो इन किताबों को बनाने वाले इसमें तस्वीर की जो रंगारंग तस्वीर नज़र आ रही हैं वो उसमें इंक्लूड करने वाले, ये जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग है या जितना कुछ ये किताबों में है, इनका मैं आपको ये तारुफ करवा दूं कि ये गुलरेज़ गौरी साहब का है। और गुलरेज़ गौरी साहब ने 14 पिक्टोरल बुक्स जो हैं वो बनाई हैं। इसके अलावा 43 इयर्स का इनका फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है। 43 कंट्रीज़ में ये जा चुके हैं। पाकिस्तान को ये अपनी तस्वीर से प्रमोट करते हैं, और जब इंटरनेशनली लोग हमारे पास मेहमान आते हैं, दूसरे ममालिक के एम्बेसडर्स वगैरह या वहाँ के डिग्नेटरीज़ या रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनको भी ये किताबें गिफ्ट की जाती हैं। तमगा इम्तियाज़ इंशाअल्लाह ताला इनको रिसीव हो जाएगा 2024 में। गुलरेज़ गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और ये जो किताब मेरे हाथ में है ये है पाकिस्तान हेवन ऑन अर्थ। इसमें पाकिस्तान की ब्यूटीफुल साइट्स के हवाले से, हिस्टोरिकल साइट्स के हवाले से, उनकी खूबसूरती, उनकी तस्वीर और उनका बैकग्राउंड भी है। ऐसे नहीं है कि पिक्टोरल बुक्स हैं तो उसमें आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, उसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा। अभी मैं टेक्सिला तक पहुंची थी, शुरू की कुछ चीज़ें देख रही थी। सो ब्यूटीफुल पिक्चर्स विद ब्यूटीफुल कंटेंट एंड ऑब्वियसली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान। तो गुलरेज़ साहब, हमें ये बहुत लंबा माशाल्लाह सफ़र आपका फोटोग्राफी के हवाले से। आज के दौर में लोग डर रहे होते हैं कि जी ये प्रोफेशन हम बनाएंगे या नहीं, और आपने तो 43 इयर्स इसमें गुजार दिए। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो कब से शुरू हुआ था ये शौक? 78 से मैं ये कर रहा हूँ जी, 78 से। लेकिन मैं 2 साल बड़ा आप इसे कह सकते हैं कि मैं बड़ा लकीस्ट पर्सन हूँ कि मैं बड़े कलील अरसे में मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की साथ में शामिल हो गया। तो 1980 में मैं एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर काम करता रहा। और उसके बाद से लेके अब तक ये तकरीबन 43 साल मैंने एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर काम किया। और अच्छा, शुरू से आपका विजन इस बारे में क्लियर था कि आपने पाकिस्तान के लिए फोटोग्राफी करनी है और उसको रिप्रेजेंट करना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि मेरी एक बचपन से शौक था लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो उसके साथ साथ मुझे पाकिस्तान को प्रमोट करने का बहुत शौक था जी। मैं जब देखता था दुनिया की तस्वीर और कैलेंडर्स या पोस्टर्स या ब्रोशर्स, तो मैं फिर सोचता था कि हमारा मुल्क तो इनसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो हमारा मुल्क क्यों नहीं सारी दुनिया की नज़र में आता, हम लोग क्यों नहीं इसे प्रमोट करते। तो फिर मैंने आज से 40 साल पहले ये एक अहद किया कि मैं पाकिस्तान को प्रमोट करूँगा पूरी दुनिया में, और जहाँ तक मैं अपना रोल अदा कर सकता हूँ मैं वो अदा करूँगा। और इस तरह मैंने फिर प्रमोट किया। अच्छा, तो जब ये आपकी किताबें शाया होती हैं तो आप इसे दूसरे ममालिक में लेकर जाते हैं या किस तरह से? एक तो मैंने बता दिया कि जी आपकी किताबें गिफ्ट भी की जाती हैं स्टेट लेवल पर, लेकिन उसके अलावा ये किताबें किस तरह से पूरी दुनिया में जाती हैं या लोगों को इसके बारे में पता चलता है, और रिस्पॉन्स कैसा होता है जब क्या ये किताबें वहाँ बिक रही होती हैं, लोगों को आमतौर से वैसे गिफ्ट की जाती हैं? असल में पहले जो किताबें मेरी बनाई जाती थी वो मुख्तलिफ इदारे बनाते थे जी। जैसे टूरिज्म कॉरपोरेशन ने बना लिया या पाक फौज के किसी इदारे ने वो ओन कर ली किताब। तो वो किताबें जो थी वो ज़्यादातर वही लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो भी सारी दुनिया में फैलती थी, लेकिन वो बजरिया उनकी मार्फत से वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट होती थी। तो फिर मैंने ये जो पाकिस्तान हेवन ऑन अर्थ बुक बनाई है, ये मैंने सारी किताबों का एक निचोड़ बनाया है, मजमूआ इनका। और ये किताब मैंने अपने नाम से खुद प्रिंट की है, वो भी मेरे नाम से ही होती हैं, लेकिन इसका टोटली राइट्स मेरे पास हैं इस किताब। ये वाली जो किताब जी, पाकिस्तान हेवन, ये आपकी तमाम जो 13 बुक्स हैं उनका निचोड़ है? जी हाँ। तो इसमें ये मैंने इसकी इनॉग्रेशन अमेरिका में की, मैरीलैंड में। तो तकरीबन 6 माह पहले इसकी इनॉग्रेशन हुई वहाँ मैरीलैंड में। तो ये मेरी किताब बड़ी पॉपुलर हुई, और वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे वो जब ये देखते थे किताब तो वो यकीन नहीं करते थे कि पाकिस्तान है। इससे पहले मेरी बहुत सारी एग्जीबिशंस वहाँ पे हो चुकी हैं। मैं तकरीबन मेरी इंटरनेशनल 9 के करीब एग्जीबिशंस मुख्तलिफ ममालिक में हो चुकी हैं। अच्छा, आप 43 कंट्रीज़ गए हैं, पाकिस्तान की ब्यूटी के बारे में तो आपने लोगों को बताया है, लेकिन वहाँ की ब्यूटी से इंस्पायर हुए किसी एक मुल्क की या 2 मुल्क की या ज़्यादातर की? एक्चुअली ना वहाँ पे जितने भी ममालिक मैंने देखे ना, जितने भी ममालिक, उनमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो एक ही तरह की खूबसूरती होती है, एक ही तरह की। यानी कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएं तो स्विट्ज़रलैंड में एक ही तरह की खूबसूरती है। लेकिन वहाँ हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ पे इतनी
वर्सटाइल ब्यूटी है, इतनी वर्सटाइल ब्यूटी है कि कोई भी इसे कंपेयर नहीं कर सकता। उनसे कंपेयर हमारा मुल्क उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा वर्सटाइल ब्यूटी में है। तो वो कंपैरिजन कोई नहीं है। इतने नहीं, मुल्क कोई घूमने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं कोई कंपैरिजन। जितने रंग, जितने मौसम, जितने यहाँ पर बाकी तमाम चीजें हैं खूबसूरती के हवाले से, वो बाकी जगहों पर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ फ़र्क थोड़ा सा है। फ़र्क यह है कि उन्होंने अपने मुल्कों को तराश के ना खूबसूरत बनाया हुआ है और उसका ख्याल रखा हुआ है। जी हाँ, मेंटेनेंस। जी हाँ, हमारी एक रॉ ब्यूटी है जो कि तराशी नहीं गई। अगर इसको थोड़ा सा तराश दिया जाए, इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग हो जाए, तो ये दुनिया में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? क्योंकि गुलरेज साहब माशाल्लाह से आपने किताबें भी आपकी शाया हो गई, फोटोग्राफी में ही मतलब इतना सब कुछ अचीव कर लेना। क्योंकि मैं उसी पॉइंट पे आऊँगी, या मेरे जहन में वही है कि आज अगर कोई नौजवान उठ के कहे ना कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो ज़रा उनको भी एड्रेस कीजिएगा कि क्या वाकई ही फोटोग्राफी में इतना स्कोप है कि आप प्रोफेशनली भी इतना अच्छा कर सकें, और माशाल्लाह आप तो तमगा इम्तियाज़ तक पहुँच गए हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल है जी। असल में मेहनत है ना जी, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, कभी भी ज़ाया नहीं जाती। मैंने बड़ी मेहनत की, मैं यहाँ तक पहुँचा। जो नई जनरेशन है, जो भी मेहनत करेगा उसे फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला इंसान मेहनत करे उसे फल ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि जितने भी नए बच्चे हैं और जितनी भी हमारी जनरेशन है, इसको अपने वतन से प्यार करना चाहिए और इनको आगे आना चाहिए और अपने वतन के लिए ही काम करना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो नेगेटिव ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ये वतन ही है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, अपने मुल्क के की पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनको उजागर करना चाहिए। हमारे यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों को बहुत उजागर किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को उजागर ही नहीं किया जाता। हम उन लोगों से किसी तरह भी कम नहीं हैं। अगर आप जैसे आप ले लें कि क्राइम्स की बात करें, तो बाहर के दुनिया में भी क्राइम्स होते हैं, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं क्राइम, सब दुनिया में क्राइम्स सब अच्छाई बुराई सब जगह पर है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा उसे उछाल दिया जाता है। अच्छा, जब आपने पाकिस्तान को आप कैप्चर कर रहे थे, तो कौन कौन सी ऐसी जगहें थीं? वैसे तो जाहिर है हर जगह की अपनी एक खासियत है, लेकिन जिसे कैप्चर करने में आपको बहुत मज़ा भी आया हो और वो जगह आप लोगों को खुसूसी तौर पे दिखाना भी चाहते हो अपनी तस्वीरों के ज़रिए। देखिए जी, हमारे मुल्क में ना जो सबसे बड़ी बात है ना, जो दूसरी दुनिया में नहीं है, मैं जैसे दुनिया फिरा हूँ तो मैंने देखा कि दुनिया में जो मैक्सिमम हाइट की माउंटेन है ना, वो 15,000 फुट की हैं। तो हमारे यहाँ तो 15,000 फुट की माउंटेन काउंटलेस हैं, जिनको आप गिन भी नहीं सकते। और जो 15,000 से ऊपर माउंटेन, बस समझ लें कि 15,000 तो हमारी लोएस्ट माउंटेन है, बिल्कुल लोएस्ट। तो जो हमारा सबसे खूबसूरत और ज़बरदस्त एरिया ना जी, वो हमारा बालतोरो है। बालतोरो, जहाँ पे हमारी सारी माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंज हैं। आपको पता है कि दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, उनमें से 5 हमारे पास हैं, 8 नेपाल के पास है और 1 चाइना में है। और इंडिया में कोई माउंटेन ऐसी नहीं है जो 8,000 मीटर से अबव हो। तो वो आप देखें कि हम अगर चाहें तो कितनी टूरिज्म प्रमोट हो सकती है, किस कदर लोग हम ला सकते हैं। और वो एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा हिस्सा है वो वाला बालतोरो, कि जिसको हम चाहें कि लफ्जों में बयान करें तो नॉट पॉसिबल। वो एक अजीब दुनिया है। ये जो माउंटेन रेंज है, ये बड़ी अलग अलग है, हर इलाके में अलग तरह की है, मैंने ये भी देखा है। और जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, ये गिलगित और हुंजा वगैरह, और यहाँ पर भी पूरा जो सिलसिला चलता है, और फिर इसमें मुख्तलिफ मकामात हैं, वो मुख्तलिफ नाम हैं उनके, वो उस तरह से मेरे जहन में अभी नहीं। लेकिन उनकी किसी पे बिल्कुल बर्फ जमी रहती है साल के 12 महीने, और ऐसी भी है ना जिसमें कोई चेंज ही नहीं आता। देखिए जी, बर्फ तो क्या, हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं वो हजारों लाखों सालों से ऐसे ही हैं। जैसे बालतोरो ग्लेशियर है, 63 किलोमीटर का ग्लेशियर है बालतोरो, और ये इसकी कोई तारीख नहीं बता सकता ये कब वजूद में आया। ये तो पता नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से वजूद में आए हुए हैं ये ग्लेशियर। और ये पासू कोन्स भी मैंने देखे, वो बड़े अच्छे लगे पासू कोन्स। जी, पासू कोन्स जो है वो हुंजा में है। जी, वो भी एक वो छोटी माउंटेन्स है। लेकिन ब्यूटी की मैं बात कर रही हूँ, ब्यूटी के लिहाज से ऐसी है कि बाकी, और सफाई भी, मतलब हमारे कुछ हिस्से पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बहुत ही साफ हैं, जो बहुत बेहतर हैं। अगर उन्हें मजीद बेहतर किया जाए, मेंटेनेंस का ख्याल किया जाए, जो टूरिज्म, इंटरनल टूरिज्म भी होती है, लोग भी थोड़ा सा ख्याल रखें,
तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बल्कि मैं तो मैं जब भी किसी चैनल पे जाता हूँ तो मैं एक चीज़ पे बड़ा ज़ोर देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हम इन एरियाज़ को बचाना चाहिए हमें। हमें दरख्त नहीं काटने चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इन एरियाज़ को महफूज करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें जो कंस्ट्रक्शन है ना उसको कम से कम करना चाहिए, और अगर कंस्ट्रक्शन है भी तो उसको तरीके से करना चाहिए। एक रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। उस एरिया के जो कमिश्नर्स हैं उन्हें रूल्स बनाने चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, किस तरह की होगी, जो उस एरिया की ब्यूटी को ख़राब ना करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैंने कहा थोड़ा सा किताब में से भी आपकी चीज़ें देख सकें। आपने तो अलग अलग सूबे को अलग अलग कवर किया या किस तरह किया जब पाकिस्तान को कवर कर रहे थे शुरुआत में? इससे पहले जो हमने किताब बनाई थी तो उसमें सूबा वाइज हमने बनाई थी। अच्छा, इसमें हमने ज़रा चेंज ये किया है, हमने इसमें किया है कि जो पाकिस्तान के लैंडस्केप है ना जी, जो नेचर ब्यूटी है वो हमने K2 से स्टार्ट की है और सारे सूबों को होते होते हमने आके गवादर पे ख़त्म की है। ठीक। और इसी तरह फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल साइट्स वो हमने नॉर्दर्न एरिया से स्टार्ट किया है और नीचे आते आते हमने आके बलूचिस्तान पे से ख़त्म किया है। इसी तरह हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारी हाँ, ये इस वक्त जो मैंने पेज में पास खुला है ये मेहरगढ़ का है जी, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जी। ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। हाँ। ये 9000 तो साल मेरे ख्याल में मोइंजोदाड़ो से आगे हमें बताया ही नहीं जाता। नहीं नहीं, ये उससे भी पुरानी है। ये मोइंजोदाड़ो जी 7000 साल पुरानी है। हाँ। और ये जो है ये 9000 साल पुरानी सिविलाइजेशन। राइट राइट। तो देखिए ये तमाम चीजें भी हैं जो हमें अपने मुल्क के बारे में ही नहीं पता चलता, क्योंकि हम इंडस सिविलाइजेशन से तो वाकफियत अपनी रखते हैं, लेकिन ये जैसे आज मेहरगढ़ के हवाले से आपने बताया, फिर गंधारा के हवाले से भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो ये तमाम चीजों को आपने जाके एक्सप्लोर किया। जी हाँ, बिल्कुल जी, ऐसे ही। और फिर जिस तरह से हमारे इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान डे के हवाले से या दीगर, तो वो भी आपने कैप्चर किया। अच्छा, ये फ्लोरा एंड फौना क्या है? फ्लोरा एंड फौना जिसमें हमारी कोई वाइल्ड लाइफ आ जाती है, बर्ड्स आ जाते हैं इसमें। सही। कोई फूल खूबसूरत। ओफो, ये तो मुझे लग रहे हैं जैसे सब बाहर से ना माइग्रेट होके आए हैं, लेकिन ये हमारे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे हैं। जी हम बिल्कुल हमारे। आई कैन नॉट बिलीव दैट। ये तो आपको देखने से ज्यादा पता चलेगा, लेकिन ये है कि इसमें इतने ब्यूटीफुल ये बर्ड्स हैं और चरिंद परिंद हैं कि मुझे लगा कि कहीं बाहर से आए हैं। नहीं, हमारे हैं जी, ये हमारे ही हैं। तो इनको भी आपको इनके नाम वगैरह और चीजें पता चली? जी हाँ बिल्कुल जी। स्पोर्ट्स लेगेसी भी है, एडवेंचर। अच्छा, एडवेंचर स्पोर्ट्स कहाँ सबसे अच्छी होती है आपके ख्याल में पाकिस्तान में? सबसे ज्यादा तो ये नॉर्दर्न एरिया में ये एडवेंचर स्पोर्ट है। सबसे बड़ी जो माउंटेनरिंग है ये बहुत बड़ी एडवेंचर स्पोर्ट है। हाँ। बहुत बड़ी। और ये जिस तरह से यहाँ पर कैंप्स, ये कैंपिंग साइट जी, ये भी कहाँ है? ये एक जगह है कागान में ढेर। अच्छा। लेकिन ये तो पूरे पाकिस्तान में होती है, सिर्फ वहीं नहीं है। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में यानी ओवरऑल मैं देखती हूँ कि टूरिस्ट भी काफी नजर आते हैं। बस थोड़ी सी अगर हमें पुश और मिल जाए ना तो बहुत बेहतरीन हो जाए। इतने लोग आए हुए होते हैं कैंप्स लगा के, हमसे ज्यादा इजी होता है उनके लिए। जी बिल्कुल। असल में ना हमें जो जरूरत है ना जी, वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को लाना है जी। जो पाकिस्तानी टूरिज्म है वो तो बहुत है, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल टूरिज्म है ना उसे प्रमोट करना चाहिए हमें। अच्छा, आपने फैशन फोटोग्राफी भी की हुई है? जी, ये बहुत थोड़ी की है जी, बस मैं तकरीबन बहुत कम मैं ये करता हूँ जी। और पाकिस्तान की कुजीन की भी आपने फोटोग्राफी की हुई है? जी हाँ। सो कहाँ की कौन सी चीज अच्छी है जो आप लोगों को बताना चाहें जो बाहर देख रहे हो? हर जगह का अपना अपना एक अंदाज है जी। बलूचिस्तान में चले जाएं तो वहाँ का रोश बड़ा लजीज है। लाहौर में आ जाएं तो वहाँ के जो देसी खाने हैं वो बहुत लजीज हैं। मक्खन, मकई और गन्ना का साग बहुत। अच्छा, वो अभी तक है कि अब लोगों ने उसको चेंज कर दिया है जी? अभी तक जो लोग पुराने हैं वो सारे इस्तेमाल करते हैं, हम खुद तो इस्तेमाल करते हैं। सही। और कराची की बात आपने नहीं बताई। कराची की तो बिरयानी मशहूर है ना जी। तो पेशावर की वो नमकीन गोश्त मशहूर है। तो वो सब चीजें ट्राई करनी चाहिए। वैसे तो अब और बहुत कुछ आ गया है हमारे पास, फ्लेवर्स ऐड हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये ट्रैंगो टावर्स क्या है? ये एक शाफ्ट है जी। अच्छा। जो 20,900 फुट की शाफ्ट है। ओके, ठीक है जी। ये बिल्कुल शाफ्ट की शक्ल की माउंटेन है ट्रैंगो टावर। और ये बड़ी डिफिकल्ट है, इसमें सारी रॉक क्लाइंबिंग है।
अच्छा, और उसी के साथ ही बल्कि आपने माउंटेन लायंस की भी तस्वीर रखी हुई है, जी जी जो सारे जिन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग की जी जी है। बिल्कुल, ये सारे वो लोग हैं जो शुरू से हमने सबसे पहले अशरफ अमान से शुरू किया, जो पाकिस्तान का सबसे पहला क्लाइंबर जी था जिसने K2 क्लाइंब किया। जी फिर उसके बाद नज़ीर साबिर है, जी फिर उसके बाद चलते चलते दूसरे सारे लोग जी, अली रजा हमने सतपारा, कर्नल शेर खान, जी हसन सतपारा। अच्छा, ये जो सतपारा है ये जगह का नाम है, जी सतपारा वहाँ के, विलेज का नाम हाँ है, विलेज का नाम तो है, और वहाँ के उन्होंने लोग ऑनर के ऑनर में अपने नाम के आगे नाम के सतपारा सतपारा लगाया लिखा होता है, है। मुझे बिल्कुल देख ऐसे के ही। इतनी हैरत भी हुई और खुशी भी हुई जी जी कि बिल्कुल इतनी ऐसे ही। ऑनरशिप है लोगों की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना जी, जो हमारी नई जनरेशन आई है जी ना, जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिए हैं, जी वो सबसे, ये शिरोज काशिफ जो बच्चा है, ये देखें आप, जी जी, ये इसका इसने गिनीज, यंगेस्ट क्लाइंबर है जी ये। जी, इसमें गिनीज बुक में भी इसका नाम आया है। और ये राइट। इसने सिर्फ इसकी एक पीक रह गई है। ये सबसे ज़्यादा टीन एज बच्चा जो है वो दुनिया में ये है जिसने अभी तक 13 माउंटेन्स क्लाइंब कर लिए है। हाँ, 17 साल की जी उम्र जी, से 20 साल की उम्र तक इन्होंने काफी सारी 13 माउंटेन्स क्लाइंब। माउंटेन अभी तक क्लाइंब कर ली। जो लेटेस्ट राइट। अभी ये जो किताब 1 साल पहले बनी है, तो वो इसलिए इसमें उसकी 1-2 अचीवमेंट्स जी नहीं है अभी। तो इसी सही। तरह इसमें एक खातून है जी जो नायला कियानी, वो भी एक हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी बड़ा नाम पैदा जी किया जी है। जी 7 माउंटेन्स उन्होंने भी कर लिए हैं। जी। और देखिए वो कोई माउंटेनर नहीं थी, लेकिन कमाल है। हाउस वाइफ थी जी हाँ, जी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गुलरेज साहब, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर और एक छोटे से वक्त में एक अच्छा सा टूर हुआ। बाकी जो है इस किताब में क्या क्या है या इनकी बाकी किताबों में क्या क्या है, अगर आपको ये इंटरेस्ट करे तो आपको ये देखनी भी है और रखनी भी है। और अपने घरों में अगर आपकी कोई ऐसी किताबों की लाइब्रेरी है तो उसमें इसका हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये जी। पाकिस्तान के हवाले से और इसमें बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन पाकिस्तान का दिया गया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, Thank you जी, बहुत विश यू ऑल द शुक्रिया। बेस्ट। आप Thank you इसी जी। तरह तरक्की कीजिए और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाइए और दुनिया की बातों को ज़रूर यहाँ पर भी लाइए और लोगों को बताइए। बिल्कुल ऐसे ही, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।